हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपसे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दे के जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर के आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और नाम दोहराते रहिए। ठीक है। कल हमारी किसी व्यूअर ने बोला था कि आप थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है ये आप बताएं। तो हमने ऑलरेडी थर्ड पार्टी के बारे में बताया हुआ है, रीडिंग आप देख लें। ठीक है, मैंने अभी रीडिंग डाली है कल या परसों में, शायद कल की थी या परसों की थी, जो भी थी। तो आप उसको देख लीजिए, उसी से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। और वैसे भी जब मैं ये रीडिंग निकालती हूँ कि ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी क्या है, उसके बाद आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, उसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आपकी उनकी ओवरऑल एनर्जी और आपके लिए जो एनर्जी है वो मैच करती है, इसका मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं ज़्यादातर। और अगर ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी कुछ और आती है और आपके लिए करंट फीलिंग कुछ और आती है, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी है, किसी आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम निकालते हैं। तो रीडिंग को प्रॉपर वे में पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें रीडिंग को बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और इतने सारे सपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच, और हम अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए अब आप क्या करिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। ठीक है, दिमाग बहुत चलाया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। इन इन एंड आउट, बार बार रिश्ते के अंदर आया जा रहा है, बार बार आपके पर्सन, आप लोग पास आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो। हमारी किसी व्यूअर ने ये बोला था कि आप हस्बैंड वाइफ के ऊपर बनाइए रीडिंग। तो देखो, हम रीडिंग यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को लेकर के बनाते हैं, और ये रीडिंग हर उस व्यक्ति से रिजोनेट करेंगी जहाँ पे आपके लिए जो भी जिसके लिए भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। अब ये लव जो रीडिंग हम करते हैं, पता चले हमने लव, क्योंकि हम लव रीडिंग बेसिकली करते हैं तो हम उसके बेसिस पे बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने किसी अपने दोस्त के लिए देखा है या आपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए देखा है, तो उस प्यार के रूप को थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए। ठीक है। एनर्जी वही होगी, सेम होगी, बस कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों के लिए हो रही है, तो ज़रूर पर्सनल तो नहीं है आपकी, तो आप वहाँ पे भी। तो ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी के लिए भी, क्रश के लिए रीडिंग मैं इसलिए नहीं कहती हूँ इस चीज़ को। आप जनरल रीडिंग उस चीज़ के बारे में, बहुत डीप क्रश के लिए फीलिंग थोड़ी बहुत अगर आप कभी जानना चाहिए तो मैं कभी रीडिंग बना दूंगी उस चीज़ पे। क्रश की रीडिंग, क्रश बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मैं टैरो रीडर्स भी देखती हूँ जो लोग लिख देते हैं कि आपके क्रश क्या है। एक्चुअली क्रश कभी आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। ठीक है। क्रश वो होता है जिसको आप चाहते हो, आप प्यार करते हो, सामने वाला बंदा आपसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, उसको शायद होता भी होगा तो उसे पता नहीं है कि आप करते हो। ठीक है। तो हो सकता है कोइंसिडेंटली कि आप उसके क्रश हो, वो आपका क्रश का मतलब होता है कि जिसको आप पसंद करते हो वो इंसान ये जानता ही नहीं है कि आप उसे प्यार करते हो। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो बेसिकली क्रश के लिए रीडिंग इस तरह से नहीं होती है। और बाकी अगर आप देखते हो तो जनरल वे में कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखते हो तो कुछ हद तक उनसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो हस्बैंड वाइफ और लविंग रिलेशंस जितने भी हैं उनके लिए तो मैं रीडिंग सारी हैं, सभी के लिए रेजोनेट करेंगे। ठीक है।
तो उनके लिए अलग से मत बोला करो कि हस्बैंड वाइफ के लिए बनाइए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बनाइए, ठीक है। ये उन्हीं के सबके लिए ही है ये रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न चल रहा है, इन एंड आउट है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ है, छुपा हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज़न है, इन एंड आउट है, ओवर थिंकिंग है, सीक्रेट है, चीज़ें रिवील नहीं हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है नहीं है वो अभी हम देखेंगे कि फील होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो पॉजिटिव रहना है। अभी हम आगे टैरो से देखेंगे तो चीज़ें समझ आएंगे। लीजिए, मैंने बॉटम को हटा दिया है, तो मेरे ख्याल से किसी के लिए कोई खास मैसेज फिर से आना चाहता है, तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी, फिर देखेंगे। इरादा नहीं था मेरा, लेकिन हो गया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी, यही आना था, इन्हीं को आना था, इसीलिए ये बॉटम जो था वो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। थर्ड पार्टी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे कर्मा, ठीक है। चीज़ें अपने हिसाब से ही आती हैं, रीडिंग उसी हिसाब से आती है। अदरवाइज मुझे पता होता है कि 5 के बाद मुझे नहीं लेना है, लेकिन कभी कभी जानबूझ के बॉटम मेरे से डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बिना जाने मैं नहीं जानती, पर शायद डिवाइन जानते हैं। चलिए, पॉजिटिव रहना है, फालतू आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अभी, ठीक है। तो आप सिर्फ रीडिंग को तटस्थ होकर देखा करें। ज़्यादा हैवी प्रोमिनेंट एनर्जी अगर आपकी रहेगी तो कहीं ऐसा होता है कई बार कि हम आपकी रीडिंग भी पिक कर सकते हैं। तो आप जब रीडिंग देखा करें उस वक्त अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। थर्ड पार्टी बस डेफिनेटली है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स आ गया, यहाँ पे बर्डन आ गया, मूव ऑन की एनर्जी आ गई, सक्सेस आ गया, मैरिज की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इशू है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी ये कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वीन आ गई, तो 2 क्वीन की एनर्जी वो खैर फ्रेंडली मानते हैं, तो अभी हम देखते हैं और क्या होता है। अगर हम यहाँ पे जोडिक साइन की बात करें तो एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। वर्गो और कैप्रिकॉर्न फिलहाल मिसिंग है, लेकिन ऑल साइन बेस्ड है ये। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, ठीक है। वो अभी जो भी उनकी सिचुएशन, जिस भी चीज़ें कहीं पे चल रही हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में बर्डन चल रहे हैं, जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हैं, वो उनसे जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। कोई लीगल मैटर उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके रिगार्डिंग किसी से कंसिडर कर रहे हैं, या कोई लीगल इशू हो सकता है। आपके पर्सन को कोई अगर लीगल मैटर चल रहा था, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, जहाँ हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके की सक्सेस मिली हो, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि उथल पुथल वाली ज़िंदगी से आगे बढ़ने को दिखाती है। साथ में यहाँ पे जो हायरोफेंट का कार्ड है, एक लीगल मैटर को भी दिखाता है। तो और यहाँ पे बॉटम में सक्सेस है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को ज़िंदगी की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंशियल्स रहा हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी का केस रहा हो, चाहे और कोई लड़ाई झगड़े का केस रहा हो, या किसी भी तरीके की उनकी किसी से मैरिज वगैरह को लेकर के कोई रीज़न है, तो जहाँ पे भी मैरिज किसी भी तरह कोर्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी पर्सन को कोई सक्सेस मिली है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है।
क्वीन ऑफ कप्स किसी के लिए इमोशनल हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। साथ में कोई उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा है जिसको उतार के रख देना चाहते हैं, बर्डन को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं, किसी चीज़ का बर्डन है जिसे वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है आपकी पर्सन किसी या तो किसी से मैरिज करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग किसी से हो सकता है, किसी एडवोकेट से या किसी भी जुडिशरी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से, वकील वगैरह से किसी से एडवाइस ले रहे हों, या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हों, अपनी शादी के लिए प्रे कर रहे हों, ये भी चीज़ है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज को भी दिखाता है। बर्डन उनको बहुत हो रहा है जिसको वो उतार के रख देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कोई दो फ्रेंडली एनर्जी हो सकती है, कोई दो क्वीन उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, जहाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जिसके लिए उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक तरफ प्यार बहुत ज़्यादा है, कोई एक है जो बहुत कमिटेड है, बहुत ज़्यादा लॉयल है उनके लिए और प्यार मतलब प्यार करते हैं, या ये हम उनकी एनर्जी भी कह सकते हैं कि शायद दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में है जहाँ किसी एक से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और बहुत लॉयल हैं, इमोशनल हैं। दूसरी तरफ कोई ऐसा हो सकता है जिससे उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ है, ठीक है। सन, दी सन लाना चाहते हैं। आपकी पर्सन की लाइफ में शादी शायद मेन इशू है, जहाँ वो एक ऐसी अबंडेंट मैरिज करना चाहते हैं जहाँ से उनको सक्सेस मिले, उनको ज़िंदगी में हर चीज़, हर तरीके की ख्वाहिश उनकी पूरी हो, ठीक है। एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज हो जहाँ शादी भी हो, बच्चे भी हों और साथ में उनको पैसा भी मिले, ये उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। ऑप्शंस अपने देख रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, विश कर रहे हैं। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, डिवाइन लव फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन इसको कह सकते हैं आप। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनके दिल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो प्यार उनका बहुत उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, ये चीज़ है। उसको मांग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे अपनी ज़िंदगी में अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बट हो सकता है उनकी फैमिली इस रिलेशन के लिए राज़ी ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी के तुरंत बाद यहाँ पे दी स्टार का कार्ड आया है, ठीक है, उसके बाद प्यार का कार्ड, उसके बाद फैमिली का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है वो अपने घर में अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। वो हर तरीके की प्लानिंग, हर तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इस यूनियन को मतलब ला सकें, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग इन्वॉल्व है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब आपके मतलब किसी ने उनको चीट किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर है, तो किसी से फाइट्स भी हुई हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके केस में फैमिली है, तो हो सकता है फैमिली ही कोई गेम प्लान कर रही हो। अब फैमिली भी दो तरह से होती है, एक होता है हस्बैंड वाइफ, एक होते हैं अपनी मम्मी पापा वगैरह, ये लोग होते हैं, ठीक है। तो चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, किसी की बातों को दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। जो भी लड़ाई झगड़े में हुए हैं, जो भी चीटिंग हुई है, जिसको उन्होंने अपने दिल दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बसा लिया है, जो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, या किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग किया है उनके साथ, तो वो भी उनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी का प्यार उनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स ने धोखा दिया हो, इस क्वीन ऑफ कप्स को याद कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशंस किसी के लिए फील करते हैं, लेकिन पावर में है, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उनके पास। दी टावर की एनर्जी, कहीं बहुत ब्रूटल एंडिंग हुई है, किसी जगह बहुत ब्रूटल एंडिंग हुई है जहाँ से क्लैरिटी चाह रहे हैं वो, ठीक है, या क्लैरिटी मांगना चाहते हैं या तो क्लैरिटी देना चाहते हैं। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड बहुत अच्छा नहीं है आपके पर्सन का, ठीक है, हैप्पी मूड में नहीं है वो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ भी है। मदर इशू ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं से। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, तीन तीन क्वीन, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, पैसा उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है इस वक्त, वो अपने आप फिजिकल अट्रैक्शन भी है और पैसा भी है, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मदर इशू आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है, मल्टीपल वुमेन आप उनकी पर्सन की आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी हो सकती है कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ लस्ट है, दोनों ही चीज़ें हैं उनकी, ठीक है। फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से रिलेशन भी रखना चाहते हैं, बट किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये एनर्जी भी आपके पर्सन की हो सकती है, जिसको बार बार ना चाहते हुए भी सोच रहे हैं। सीक्रेट्स हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ कन्फ्यूज़न है उनको, कन्फ्यूज़न यही है, एक तरफ उनका लस्टी बिहेवियर है जहाँ उनको किसी से भी अट्रैक्शन हो जाता है, और एक तरफ ट्रू लव है उनको, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। अब ये घर से लेके बाहर तक कहीं भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग ज़रूर मिली है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स दिखा मेरे को, अभी पर लूँगी नहीं मैं, अभी देखती हूँ दोबारा। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ ही मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मूव ऑन आपसे नहीं, आपके पास आने की एनर्जी है, ठीक है। मैरिज के दो कार्ड आए हैं, ठीक है। मैरिज के दो कार्ड आ गए हैं एक साथ। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। बट थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है, कोई हो। अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है, तो आप द एम्परर को एरीज कह सकते हैं। एरीज की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज लियो सेजिटेरियस आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है थोड़ी सी, बट एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली एरीज मेष राशि। आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हो, थोड़ा सा पावर में भी है, लड़ने के मूड में भी हैं, तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, ये कंडीशन भी हो। एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ये भी चीज़ को दिखाता है। दिस सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हर तरीके की अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई मतलब हम ये एनर्जी आपके लिए देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगला ही कार्ड हमारा 8 ऑफ वेंट्स का आ गया है, जो कि मैसेज को दिखाता है। वो हो सकता है बार बार आपको मैसेज करना चाहते हैं, कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। बार बार फ़ोन देख रहे हैं शायद इसलिए कि आप उनको कोई मैसेज कर दो। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी बैठे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी की हर तरह की अबंडेंस आप ही के साथ चाहिए। मैरिज भी आपके साथ करना है, फाइनेंशियली ग्रो भी आपके साथ ही करना है, ठीक है। सब कुछ उन्हें आपके साथ ही दिखाई देता है। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ईगो उनकी आ रही है। उनको लग रहा है कि वो अगर खुद से कम्युनिकेट करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा लो डाउन फील करेंगे, उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अपनी तरफ से कोई गेस्चर दे दो, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज उनकी तरफ कर दो, फिर वो आपके साथ अपनी एक स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मैरिज के लिए ऑफर भी करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसफर की दिखा रही हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और शायद ट्रैवल करके आपके पास आने की इच्छा रख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चीटिंग उन्होंने किया है या उनको चीटिंग मिला है कहीं से, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त लेफ्ट इन कोल्ड। किसी ने हो सकता है किसी तरीके की कुछ ब्रूटल एंडिंग उनके साथ हुई है, कोई धोखा उनके साथ हुआ है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ उनकी कंडीशन ये है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके या तो कोई बीमार है या आपके पर्सन खुद बीमार है या उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी का चोट लगी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी के सिर में दर्द हो सकता है, किसी के पाँव में चोट लगी हो, कोई हैंडीकैप्ड हो गया हो, इस तरीके का है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स की कमी, पैसे बहुत ज़्यादा तंगी है, जो भी है हालात बुरे हैं आपके पर्सन के, कहीं से कुछ धोखा चीटिंग ज़रूर मिली है। हो सकता है किसी ने मॉनेटरी लॉस दिया है आपके पर्सन को, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसे वाइज ठग लिया है किसी ने, ये भी चीज़ है। और उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, ठीक है। या ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको इस कंडीशन में आपको धोखा दिया था उन्होंने, ठीक है। आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ के चले गए थे, मतलब दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। और आज उनको कर्मा मिल, क्योंकि यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है, तो ये दोनों ही एनर्जी शो करता है। आपके पर्सन ने पास्ट में आपको इस सिचुएशन में छोड़ा था कि वो आपको छोड़ के कहीं और मूव ऑन कर गए थे, ठीक है। वो आपको लेकर के कन्फ्यूज थे। अब उनको क्या हुआ है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर रहे थे, आई थिंक थर्ड पार्टी ने उनको ये सब कुछ दे दिया है। तो अब आपके पर्सन आपके साथ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको साथ लेकर अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। ये चीज़ है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से कर्मा ज़रूर मिला है, ठीक है।
थर्ड पार्टी से कर्मा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी ने सेम वही चीज़ जो आपके पर्सन ने आपको दिया था वही उनको दिया है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको लेकर के कंफ्यूज रहे, हमेशा हमेशा अपने सीक्रेट्स रखते थे, इन एंड आउट वाला रिलेशन रहता था उनका, वो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देते थे। तो अब आप सेम ट्रीटमेंट आपके पर्सन को मिला है, सेम डिट्टो, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है एरीज यानी मेष राशि की, और कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ एक डिवाइन लव कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। वो आप ही के बारे में इस वक्त एक्चुअली सोच रहे हैं। ये सारे कार्ड्स उसी सीक्वेंस में, जबकि मैं आपके सामने सफल करती हूँ, बराबर शफल करती हूँ उसके बाद भी, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपके प्यार को या आपको अपनी ज़िंदगी में ईश्वर की तरफ से दिया हुआ तोहफा समझते हैं, आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, और साथ में अबंडेंस भी देख रहे हैं कि ठीक है, घर हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, पूरी फैमिली हो, पेट्स हो, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बहुत एक लग्जरी लाइफ हो आपके साथ। वो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जहाँ घर में बड़े बुजुर्ग भी हों, आप भी हों, वो भी हों, सब कुछ होना चाहिए, बच्चे भी हों, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों की फैमिली की एक उम्मीद कर रहे हैं वो आपसे। डेथ, अगर ये रिश्ता पास्ट में ख़त्म हो गया था, हाँ थर्ड पार्टी आ गई, देखो थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के बीच में थी तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ने अगर पास्ट में रिश्ता आपसे ख़त्म कर दिया था, तो आपके पर्सन अब आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। अब जैसे कि मैं हर रीडिंग में आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग अलग लेवल पे होगी, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये नहीं कि आपका अभी 15 दिन पुराना रिश्ता है और आपको एकदम आज महीने भर पुराना रिश्ता है और आज आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 20-20, 25-25 साल पुराने रिलेशंस को भी लेकर के लोग रीडिंग देखते हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अब जो लोग पता चले 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल से वेट कर रहे हैं, उनमें चांसेस हैं कि एक लंबा समय आपने अलग कर लिया है, तो अब आपके पर्सन वापस आपके पास आ रहे हैं सारे कर्मा भोग भाग के अपने। पर जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में होंगे कि अभी आपका महीने 2 महीने का, हफ्ते भर का, 15 दिन का अगर रिलेशन है आपका, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अभी कर्मा नहीं भोग पाएंगे, तो वो कर्मा भोगने के लिए जाएंगे, ये कंडीशन है। बट फिलहाल आपके पर्सन की अभी की अगर हम रीडिंग देखें तो उस कंडीशन में ये को, क्योंकि ये न्यू कनेक्शन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी एकदम से ईजिली आती नहीं है जल्दी, तो ये कर रिलेशन कम से कम साल 1.5 साल पुराना तो लग रहा है आप लोगों का केस का, फिर ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो आप लोगों की कंडीशन में ये चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन आपके साथ अबेंडेंस, कोई उनकी कंट्रोलिंग जरूर है उनकी ज़िंदगी में। ये रिश्ता पास्ट में ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे आपके पर्सन फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हर्ट है इस वक्त, ठीक है। सेम कर्मा जो उन्होंने आपको दिया था वो उन्होंने भोग लिया है, और अब उस रिलेशन से बाहर निकल के आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो आपको गुस्से में देख रहे हैं, आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आपने ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो ये बार बार रहती है, मेंटल कंफ्यूजन रहना, कभी क्लैरिटी नहीं देना रिलेशन के बारे में कि वो क्या चाहते हैं आपसे, बताना नहीं कभी, तो उसको लेकर के आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है उनकी ज़िंदगी में कि अभी आपको क्लियर बोलना है, अभी क्लियर कमिटमेंट देना है, तो ठीक है, अदरवाइज दफ़ा हो जाओ, ठीक है, आपकी ये कंडीशन है। तो आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, वो वेट कर रहे हैं कि कभी आप मानोगे, कभी आप थोड़े से सुनने के मूड में आओ, तो फिर मैं आपकी तरफ वो अपने सीक्रेट्स रिवील करें। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत कंट्रोलिंग लेडीज़ हो सकती है, कंट्रोलिंग महिला हो सकती है, वो उनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, दीदी हो सकती है, जो उनको पूरे टाइम इंस्ट्रक्शन देती है, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट हैं, आपने पर्सन पास्ट में हो सकता है उन्हीं के कहने पर आपको हर्ट ब्रेक दिया हो और आपसे दूरी बनाई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब पर्सन आपके वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन का भी वेट कर रहे हैं, तो ये उन्होंने सिचुएशन में चूज़ कर लिया है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। बट कुछ चीज़ों के होने का वेट कर रहे हैं, अपनी किसी मॉनिटरी गेन, या तो वो फाइनेंशियली अपने कैरियर का वेट कर रहे हैं कि कोई उन्होंने अगर कोई जॉब वगैरह दिया है, ठीक है, तो वहाँ से किसी तरीके, या कोई बिजनेस है या किसी भी तरीके का कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट है जहाँ से उन्हें जॉब के रिगार्डिंग फंडिंग या पैसे के रिगार्डिंग कहीं से कोई मैसेज आने वाला है, तो उसका वेट कर रहे हैं वो, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे ही वो वेट आ जाता है वैसे ही वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ देना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है जिसकी वजह से पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट्स हुए, और फाइट्स का रीज़न ये था कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे। अब ये आपके एंड से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, अब चीज़ों को इन्वॉल्व कर करके चीज़ों को आए, तो आप लोगों का रिश्ता ख़त्म करवा दिया, जिसका आज आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया बस लोगों की बातों में आकर के, ठीक है। बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में आ गए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से उनको सलाह दी ये थी। तो अभी आपके पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ वो अभी जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि अभी ये भी कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में वो कन्फ्यूज़ थे, अब उन्हें लग रहा है कि अब आप कन्फ्यूज़ हो। अब आप पता नहीं उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका दोगे भी कि नहीं दोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रपोज़ल लेकर के जाएँ, वो आपके पास आएँ और आप ना एक्सेप्ट करो। इस बात को लेकर के आपके पर्सन बहुत दुविधा में है, इसी को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी,
जजमेंट, न्याय की मांग कर रहे हैं, ठीक है, न्याय की मांग कर रहे हैं। वो बैठे हैं, देख रहे हैं परमिशन आपकी तरफ से, ठीक है। आपने उनकी यादों को, उनको रोक रखा है शायद अपने पास आने से, ठीक है। हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं इस बात का कि जब वो, क्योंकि थोड़ी सी उनकी ईगोस्टिक एनर्जी है, तो वो इंसल्ट नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं, वो इनिशिएटिव तो चाहते हैं, बट वो ये बात से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रपोजल लेकर के आएँ और आप उनको भगा ही दो यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़े से आपके सॉफ्ट होने का, आपकी तरफ से एक गेस्चर का बिल वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कोई गेस्चर दे दो। आप उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, बट वो आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं आपको पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से उनको रातों में नींद नहीं आ रही है, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी है, हो सकता है फ्लर्ट करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, बट आपको हो सकता है शुरुआत में आपसे फ्लर्ट करें, ये भी चीज़ है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मदर इशू अभी भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, मूड स्विंग्स इनको हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके बारे में तो कभी कभी उनको माइंड में आता है, थॉट्स आते हैं कि थोड़ा सा फ्लर्ट करके आपसे शुरुआत कर लेते हैं। वो आपको एक साथ एक लाइट मोमेंट जीना चाहते हैं, पहले की तरह फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे साथ। कुछ लोगों के लिए भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए हो सकता है किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी इस वक्त उन्हें यही लग रही है कि उनको यही माइंड में आ रहा है कि वो आप ही से फ्लर्ट कर लें, आपसे एक नई तरीके से शुरुआत फिर से करें अपनी ज़िंदगी की, कोई गिफ्ट आपको दे दें, अचानक से सरप्राइज़ आपको दे दें, आपसे अचानक से मिलने चले आएँ। मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर के। मदर इशू आपका हो सकता है आप लोगों के बीच में, मूड अभी भी उनका आपके पर्सन का ठीक नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑप्शन अभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, ये भी चीज़ है। ऑप्शन देखो, मैंने ऑप्शन कहा और ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन है, आपके पर्सन अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस साइड में बढ़ें, बट वो आपके साथ एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, यहाँ कंप्लीशन चाहते हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी इशू है, एक तरफ आप हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन ज़रूर हैं, एम्प्रेस है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन, कम से कम दो ऑप्शन आपकी पर्सन की ज़िंदगी में हैं। वो आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, बट स्टिल उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, या उन्हें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। अच्छी एनर्जी है, आपके पर्सन सोच आपके बारे में बहुत पॉजिटिव रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए हम देखते हैं कि उनके इस वक्त मैसेज आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के ज़रूर गए थे, लेकिन इस दूरी, इस डिस्टेंस ने उन्हें एक चीज़ बता दी है कि उनका आपके साथ कोई कनेक्शन जो है ना, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ये सोच के आपसे मूव ऑन कर लिया हो, आपके साथ एक डेथ, आपके साथ एक स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, उन्हें लगा होगा कि वो इजीली ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वो आपके बारे में इस तरह कहते हैं, जब उन्होंने कंपैरिजन की होगी तो वो आपको बेटर पाया उन्होंने, ठीक है, वो आपको कभी भूल नहीं पाए, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट का ज़रूर है, ठीक है। आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास उन्हें आके वो आपके सोचे बगैर वो नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो, ठीक है। यही चीज़ है उनकी, यही वजह है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि इतना सब कुछ उन्होंने किया है आपको, इतना हर्ट किया है, चीट किया है आपको, तो अब क्यों ही आप उनको अपनी ज़िंदगी में मौका दोगे, ठीक है। तो इस वजह से उनको कभी कभी लगता है कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। जस पूरी एनर्जी एकदम क्लीन है बिल्कुल, मतलब ठीक है, पूरी रीडिंग एक साथ जा रही है। आपके पर्सन को अब आपसे दूर जाके रियलाइज हो रहा है कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप गुस्सा हैं, तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो। दूसरी चीज़, उनको गिल्टी हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है। इसी बात का उनको रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है उनकी, ठीक है। उनको बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई डोंट लाइक यू।
कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कह सकते हो, ठीक है, कहना चाहते हैं कि आई डोंट लाइक यू, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अब ये एनर्जी उनकी होगी जहाँ पे आपके पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी बीच में लेके आए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पर किसी के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, लेकिन किसी न किसी के लिए तो ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है जैसे मैंने बोला, तो हो सकता है कभी कभी उनके मन में आता हो कि नहीं, आई डोंट लाइक यू। ये नए कनेक्शन वालों के लिए होगा, जिनका कनेक्शन अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी पर्सन आपके भोग नहीं पाए हैं, तो वो आपको हो सकता है बोल दें कि आई डोंट लाइक यू। बट ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए, किसी के लिए हो मुझे, बट किसी के लिए तो है, आया है मैसेज तो, ठीक है। ज़्यादातर ये एनर्जी है। ओवर थिंकिंग के केस में चलता है, कई बार आदमी पॉजिटिव पहले नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, फिर उसे लगेगा अरे यहाँ तो मैं ही विलन बना जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो चीज़ों के बारे में, अरे ये सामने वाले ने ये भी तो गलत किया था, ये भी तो गलत किया था, ऐसे कर करके फिर अपने आप को, क्योंकि अपना तो पलड़ा भारी रखना है ना, तो उस कंडीशन में हो सकता है वो सोच सोच के नेगेटिव, तो ये उस तरीके की सोच भी हो सकती है कि कभी कभी उनको लगता है कि आई डोंट लाइक यू, ठीक है। चलिए, बट किसी के लिए तो मैसेज है, कम लोगों के लिए है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 मैसेज। आई एम स्टॉकिंग यू। ओके, सेम एनर्जी है, वही जो रीडिंग में आ चुकी है। आई एम स्टॉकिंग यू, ठीक है, आ ही गया था पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। आई एम स्टॉकिंग यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज, आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। आपको उनको बहुत लग रहा है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो बहुत सॉरी फील करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, तकलीफ भरे टाइम में आपको अकेला छोड़ा था किसी और के लिए, ठीक है। इस बात का आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है बेसिकली। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि रीडिंग में भी दिखा, रीडिंग सेम है, जो मैसेज यहाँ पे आए हैं वही सेम एनर्जी आपकी रीडिंग टैरो में भी आई थी, कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, मॉनिटरी कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ है, किसी ने धोखा दिया है या इमोशनली लॉस दिया है, या जो भी रीज़न, जहाँ वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सोच के गए थे, वहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के बजाय वहाँ से उनका, मतलब जिस बंदे को वो ये सोच रहे थे कि वो उनको पैसा दे के जाएगा, वो उनकी ज़िंदगी से लेके चला गया है। तो अभी आपके पर्सन जो है ना, फिर से उनकी ज़िंदगी में रायता फैला हुआ है, पैसे नहीं है उनकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको आपका प्यार याद आ रहा है, ठीक है। ये है आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी, बट एनर्जी अच्छी है, ठीक है। वो आपके साथ एक अबंडेंस भी देखते हैं, और साथ में अपनी ज़िंदगी में ये भी देखते हैं कि वो आपसे एक सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, ये भी चीज़ है। तो बहुत निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। बाकी आप अपने रिलेशन को देखिएगा, उसको पहले ढंग से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए मैसेज अलग अलग तरीके से होंगे, तो आप अपने हिसाब से मैसेज लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, वो सॉरी, हमारे व्यूअर्स को आप या आप डिवाइन, आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है, या नाम या सरनेम में ये नाम एन कॉमन हो सकता है। कमिंग सून, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, किसी को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, रिंग मिल सकती है, के हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे दिख रहा है, ट्विन फ्लेम यहाँ पे, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट करना, क्लेम करो, 1111 लिखो कमेंट्स में, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करो, पॉजिटिव पार्ट को क्लेम करो, आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी है। रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल्स आप लोगों के ज़रूर ख़राब हैं, तो उसमें आपके पर्सन के ख़राब हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हैं, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, आपके रूट चक्रा को वर्क करेंगे, तो आपके पर्सन का ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ट्रस्ट, भरोसे की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ट्रस्ट करिए, डिवाइन में ट्रस्ट करिए, अपने पर्सन के, अपने रिश्ते में भी ट्रस्ट करिए। चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, चीटिंग है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं, प्यार, पैसा, जो भी अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करिए इस वक्त, ठीक है। कॉल मी, आपके पर्सन आपके कॉल का ही वेट कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो खुद से कॉल नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
और वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल कर लो, क्योंकि उनको उनकी ईगो हर्ट हो रही है इस बात में कि वो आपके सामने झुकना चाहते हैं। एरीज बहुत स्ट्रांग है आज, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है एरीज। मेष राशि, डोंट इग्नोर। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आप इग्नोर मत करो। हो सकता है डिवाइन कोई मैसेज आपको दे रहे हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप एंजल मैसेज, फेदर्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करें, उनको इग्नोर नहीं करें, उनके हिसाब से उनको डीकोड करें, उसके हिसाब से एक्शन लें। डिवाइन टाइमिंग, काफ़ी सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है इस वक्त, तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका ये यूनियन का टाइम है, यूनियन का ही ना कार्ड होता है ये भी। तो कर्मा था जो आप लोगों का बीच में, इसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन आया था। अभी चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो रही हैं और अच्छी ही होंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा एसोसिएट हो सकता है। ब्यूटीफुल बोल रहे हैं आपके पर्सन, बोल रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। फियर, डर है आपके पर्सन को। डर किस बात का है? आपके पर्सन को आपको खो देने का डर है। इस बात का डर है कि अब आप शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं दोगे दोबारा, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। उनको डर लग रहा है कि उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया था और अब शायद आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या फिर कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। दो कार्ड आए हैं तो हम दोनों ही देख लेंगे। फाल्कॉन एंड सीगल, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। ऑलमोस्ट दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर हर्ट हैं हमारे व्यूअर्स, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ये टाइम है खुद को हील करने का, ठीक है। बार बार आप लोगों को दिखाया जा रहा है, आप लोगों को बैलेंसिंग की ज़रूरत है अपने आप को, तो चक्रास को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, डिवाइन में ट्रस्ट करिए, सरेंडर कर दीजिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, ठीक है। आपके जो भी इमोशनल ट्रॉमाज आपको मिले हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करिए और उनको ग्रैब करिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बिना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किए हुए, बिना ज़्यादा किसी फालतू के मेलोड्रामा में पड़े हुए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उनके ऊपर काम करो और उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करो और अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए अपना मैसेज दीजिए। अगर हम इस रिलेशन की रिगार्डिंग, अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसके लिए अगर हम पूछें, या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही पूछें, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। या जो भी सवाल आपका था तो उसके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों के अंदर ही लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव करते हैं, देखो दो चीज़ें, लेट गो को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। अगर आपको अपने रिश्ते पे बिलीव है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको भी ये सोल कनेक्शन फील होता है, प्यार फील होता है, चीज़ें ठीक फील होती हैं, तो आपको उस तरीके से, तो आप लोगों के बीच में जो इश्यूज हुए हैं ना उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी थर्ड पार्टी आई, जो भी आई, उस चीज़ को खुद को समझाओ, हील करो खुद को कि कर्मा होते हैं हर किसी के साथ। आपके पर्सन के भी कुछ कर्मा है, थर्ड पार्टी के भी कुछ कर्मा थे, आपके साथ भी कुछ कर्मा था, तो वो कर्मा तो हमें अपने जीवन में भोगना ही होता है ना। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ, थर्ड पार्टी आई थी, तो इस थर्ड पार्टी को और जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, उनको जाने देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिलीव इस बात में है कि नहीं, आपका पर्सन चीटर है, उसने आपको चीट किया है, ये रिलेशन कार्मिक है, ये रिलेशन सिर्फ हमें तकलीफ दे सकता है, तो फिर इस रिलेशन को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इस वक्त आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अपने आप को हील करना है, खुद के ऊपर काम करना है, और जो भी चीज़ें हैं उनको सही ढंग से सोचिए, और जो चीज़ अपने अंतर मन से पूछिए कि वो क्या कहता है आपसे, उसको समझिए और बेवजह स्टक मत रहिए, ठीक है। लेट गो करिए। अगर इंसान चाहिए, आपको पर्सन अपना चाहिए, तो इश्यूज़ को लेट गो कर दीजिए। और अगर इश्यूज़ आपके लिए ज़्यादा बड़े हैं इंसान के कंपैरिजन में, आपको नहीं लगता कि वो कभी कुछ सुधरेगा या कभी कुछ अच्छा करेगा, तो फिर उस इंसान को लेट गो कर दीजिए, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।